हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ ना तो सबसे ऊंचे पर्वतों की बात कर रहे हैं और ना ही पर्वतमालाओं की। हम बात कर रहे हैं धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र कहे जाने वाले पर्वतों की, जो सबसे पवित्र माने जाते हैं। जानते हैं 10 सबसे पवित्र पर्वतों के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी है। पहला है कैलाश पर्वत। यह पर्वत हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र पर्वत माना गया है। यहाँ साक्षात शिव विराजमान है। इसी पर्वत के पास मानसरोवर स्थित है और इस स्थान से जुड़े विभिन्न मत और लोक कथाएं केवल एक ही सत्य को प्रदर्शित करती हैं, जो यह है कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही शिव है। यह पर्वत चीन के तिब्बत क्षेत्र में है। दूसरा पर्वत है हमारा नंदा देवी पर्वत। माँ नंदा देवी के नाम से जाने जाने वाला यह पर्वत भारत का दूसरा और विश्व का 23वां सबसे ऊंचा पर्वत है। इससे ऊंचा पर्वत भारत में कंचनजंगा का पर्वत है। नंदा देवी का पर्वत भारत और नेपाल की सीमा क्षेत्र में फैला है। नंदा देवी पर्वत भारत के उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल जिले में स्थित है। माउंट आबू। माउंट आबू पर्वत राजस्थान और गुजरात सीमा पर स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। माउंट आबू प्राचीन काल से ही साधु संतों का निवास स्थान रहा है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर भी यहाँ आए थे। माउंट आबू में ही दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ शिवजी के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित गोवर्धन पर्वत के बारे में कहा जाता है कि यह एक शाप के चलते धीरे धीरे घटता जा रहा है। बहुत से लोग हैं आज आप में से जो यहाँ पर दर्शन के लिए गोवर्धन पर्वत के जरूर गए होंगे और कुछ जाना चाहते होंगे। परंपरा के अनुसार दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते हैं। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की है। परिक्रमा जहाँ से शुरू होती है वहीं एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। परिक्रमा मार्ग में कई प्राचीन और धार्मिक स्थल आते हैं, जिसमें से एक वह स्थान भी है जहाँ से भगवान कृष्ण ने इस पर्वत को उठा लिया था। नेक्स्ट है गिरनार पर्वत। गुजरात में जूनागढ़ के निकट गिरनार पर्वत है। एशियाई सिंहों के लिए विख्यात गिर वन राष्ट्रीय उद्यान इसी पर्वत के जंगल क्षेत्र में स्थित है। गिरनार का प्राचीन नाम गिरिनगर था और गिरनार मुख्यतः जैन मतावलंबियों का पवित्र तीर्थ स्थान है, जहाँ मल्लीनाथ और नेमिनाथ के मंदिर बने हुए हैं। यहीं पर सम्राट अशोक का एक स्तंभ भी है। महाभारत में के अनुसार रेवतक पर्वत की क्रोड़ में बसा हुआ प्राचीन तीर्थ स्थल है। गब्बर पर्वत। इस शोले के गब्बर नहीं है, ये पर्वत का नाम है गब्बर। भारत राज्य गुजरात के बनासकांठा जिले में एक छोटा सा पहाड़ है जिसे गब्बर पर्वत कहा जाता है, जो प्रसिद्ध तीर्थ अंबाजी से 5 किलोमीटर दूर है। यहीं से अरासुर पर्वत पर पवित्र वैदिक नदी सरस्वती का उद्गम भी होता है। यह स्थान है प्राचीन पौराणिक 51 शक्तिपीठों में से एक गिना जाता है। पुराणों के अनुसार यहाँ सती का हृदय भाग गिरा था। इसका वर्णन तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए पहाड़ी पर 999 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। चामुंडा पहाड़ी। मैसूर से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण में चामुंडा पहाड़ी स्थित है। इस पहाड़ी की चोटी पर चामुंडेश्वरी मंदिर है, जो देवी दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर देवी दुर्गा की राक्षस महिषासुर पर विजय का प्रतीक भी है। पहाड़ की चोटी से मैसूर का मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। मंदिर के पास ही महिषासुर की विशाल प्रतिमा रखी हुई है। त्रिकूट पर्वत। भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के कटरा जिले में स्थित त्रिकूट पर्वत पर पवित्र तीर्थ स्थल है, जहाँ माता रानी वैष्णो देवी विराजमान है। बहुत से लोग यहाँ आप में से यहाँ पर जरूर दर्शन करने गए होंगे माता के साथ यहाँ हनुमान जी और भैरवनाथ जी भी विराजमान है। यह हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल माना गया है। तिरुमाला पर्वत। यहाँ पर प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश स्वामी का मंदिर है। यह हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। यह स्थल दक्षिण भारत के तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने कुछ समय गुजारा था। इस मंदिर का ज्ञात इतिहास 9वीं सदी से शुरू होता है। मनसा देवी पहाड़ी मंदिर। शिवालिक की पहाड़ियों के बीच स्थित माँ मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह पहाड़ी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में स्थित है।
ऊंची पहाड़ी पर होने की वजह से मंदिर में पहुंचने के लिए रोपवे का इस्तेमाल होता है। मनसा देवी को भगवान शिव की मानस पुत्री के रूप में पूजा जाता है। इनका प्रादुर्भाव मस्तक से हुआ था, इस कारण इनका नाम मनसा पड़ा। इनके पति जगत कारू तथा पुत्र आस्तिकजी हैं। यह नागराज वासुकी की बहन है। यह मूलतः आदिवासियों की देवी है। पावागढ़ की पहाड़ी। माना जाता है कि गुजरात के पावागढ़ में माँ के वक्षस्थल गिरे थे। पावागढ़ महाकाली माता का जागृत स्थान है। यहाँ लाखों भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। इस पहाड़ी को गुरु विश्वामित्र से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि गुरु विश्वामित्र ने यहाँ काली माँ की तपस्या की थी। यह भी माना जाता है कि काली माँ की मूर्ति को विश्वामित्र ने ही प्रतिष्ठित किया था। यहाँ बहने वाली नदी का नामकरण भी उन्हीं के नाम पर विश्वामित्री किया गया है। ये थी 11 पहाड़ी हमारी आज की वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप कोई भी आपका फीडबैक है आप देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो जब भी आपको समय मिले इन पर्वत श्रृंखलाओं पर ज़रूर जाइएगा दर्शन करने के लिए, और इसी तरह घूमते रहिए और मस्ती में झूमते रहिए।